ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा नाथमारयुध्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। पतित पावनी माँ भागीरथी का दिव्य संगम, चारों धामों का प्रवेश द्वार ऋषिकेश क्षेत्र, जो अपने में ही एक अत्याधिक सौंदर्यकरण है और जो तीर्थों का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बताया गया, वह पतित पावनी माँ भागीरथी के इस दिव्य संगम पर और साहित्य की जो मुख्य धरोहर है, साहित्य की जो किरणें जो तीनों लोक में फैल रही हैं, इन दिव्य किरणों को नमन करते हुए आप समस्त वैदिक वेद विज्ञान ज्योतिष केंद्र चैनल के माध्यम से जो मुझे देवतुल्य दर्शक देख रहे हैं और मेरी टीम को और हमें जो स्नेह मिल रहा है, आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं और मेरी टीम भी आप सभी का आभार व्यक्त कर। आइए इस वेद विज्ञान ज्योतिष केंद्र के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि प्रथम राशि के बारे में आप लोगों को अवगत कराता हूं। आइए मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि में वर्तमान समय में काफी विघ्न आ रहा है, कई कार्यों में रुकावटी आ रही है, शुभ कार्य होने के साथ साथ अशुभ घटनाएं हो रही हैं, रास्तों में बाधा आना, यात्रा करते समय बाधा आना, कई चीज की दिक्कतें आ रही हैं, रोजगार के संबंध में कई प्रॉब्लम आ रही हैं। परंतु डरे ना, कार्य का समाधान हो सकता है, परंतु कार्य के हिसाब से समाधान करें। विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्याधिक सुंदर है, परंतु फिर भी कोशिश करने की कभी हार नहीं होती है। इसीलिए आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि आप माँ सरस्वती का वंदन करते हुए प्रातःकालीन भूमि का स्पर्शन करें। सबसे पहले जब जगने से पहले, अपने बिस्तर से उठने से पहले पृथ्वी माता का वंदन करें। पृथ्वी माता को अपना मस्तक झुकाकर उनसे क्षमा याचना मांगे। ऐसे करने से अपने जीवन के कई कष्ट दूर होते हैं। भगवान श्री सूर्य को जल अर्घ दें और गाय माता को चारा खिलाने से विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में बाधाएं जो हैं उसको आप श्री यंत्र की पूजा करें और अपने रोजगार क्षेत्र में हो या चाहे कार्यालय में हो या चाहे अपने दुकान में हो, कहीं पर भी आप श्री यंत्र को स्थान दें। अपने रोजगार के क्षेत्र में श्री यंत्र को रखें। गुलाब के फूलों से श्री यंत्र की पूजा करें। इत्यादि कार्य करने से व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा और राज्य सरकार पक्ष से भी आपको सफलता प्राप्ति मिल सकती है। परंतु बाहर विदेश गमन का इस समय खास अस्तित्व कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि विदेश गमन का खास अस्तित्व इस समय नहीं चल रहा है मेष राशि वाले जातकों का। इसीलिए आप सबसे पहले काले कपड़े पहनना छोड़ दें कुछ समय के लिए, और हो सके रविवार के दिन लाल कपड़ों को धारण करें, अत्याधिक सुंदर रहेगा। सोमवार को वाइट कपड़ा पहने, अत्याधिक सुंदर रहेगा। मंगलवार को फिर पुनः लाल कपड़ा धारण करें और बुधवार को पीला कपड़ा एवं बृहस्पतिवार को हल्दी नुमा कपड़ा पहने, अत्याधिक सुंदर रहेगा आप लोगों के जीवन में। आइए हम वृष राशि के बारे में चर्चा करते हैं। वृष राशि वाले जातकों का इस समय कुछ उत्तम है, परंतु थोड़ा सा बीच में डगमगा रहा है, क्योंकि मन स्थिर नहीं रहता है। सबसे पहले आप लोगों को ज्ञात होगा कि मन को स्थिर रखना अति जरूरी होता है, क्योंकि मन सही है तो वाणी भी सही है और
जब तक मन सही नहीं होता, हमारे जो वाक होती है, वाक शक्ति में दम नहीं होता। इसीलिए मन को साफ रखना है, मन स्थिर रखना है। व्यापार के क्षेत्र में खास सफलता नहीं मिल पा रही है वर्तमान में देखा जाए। विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम है, परंतु सावधान रहकर अपने कार्य के क्षेत्र में, अपने पढ़ाई संबंधी में सावधान पूर्वक आप कार्य करें। अपने जो भी कार्य कर रहे हैं आप उसको सावधानी से करें, नहीं तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। और अपने यारी दोस्ती से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि यारी दोस्ती इस समय आपके लिए बड़ा कठिन हो सकता है, उससे गलत प्रयोग हो सकता है आपके ऊपर। इसीलिए दोस्तों से थोड़ा कुछ समय के लिए सावधान रहें। मदिरा एवं मीट का प्रयोग ना करें। वृष राशि वाले जातक इस समय दिक्कतें चल रही हैं, व्यापार के क्षेत्र में हो या चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, इस समय जो थोड़ा कुछ कष्ट आ रहा है, तो इस कष्ट को देखते हुए मदिरा पान ना करें, दिक्कतें हो सकती हैं। और व्यापार के मामले में कुछ हद तक सही रहेगा, परंतु बाधाएं रुक रुक कर कार्य होगा। जितना आप कार्य करेंगे उतना जितना मेहनत करेंगे उतना फल नहीं मिल पाएगा, परंतु 100% आप कार्य करेंगे, 50% ही आपको फल प्राप्त हो पाएगा। इसीलिए आप बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाइए और मंदिर में या किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को आप हरी सब्जी का दान करें। एवं किसी विधवा लेडीज को शहद और गुड़ दान करने से उत्तम फल प्राप्त होगा, क्योंकि जो है मंगल देव आपको उत्तम फल प्राप्त देंगे। और बुधवार के दिन करना है वो। मंगलवार की रात्रि को आपने वह शहद और गुड़ को एक साइड में रख देना है और बुधवार को प्रातःकालीन स्नान करने के बाद किसी विधवा लेडीज हो या एक आंख के अंधे व्यक्ति को यह चीज़ आपने दान कर देना है। आपको अत्यधिक उत्तम फल मिल सकता है, इसीलिए आप इसका प्रयोग जरूर करें। आइए हम मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में चर्चा करते हैं। राज्य पक्ष से जो है आपको सफलताएं प्राप्ति होंगी। विदेश गमन का चांस कुछ हद तक बन रहा है, परंतु बाधाएं आ रही हैं बीच में। विद्यार्थियों के लिए उत्तम फल है, फिर भी उनके लिए भी बाधा आ रही है। व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक फल प्राप्त है, पर 100 में से 75% ही आपको व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। इसीलिए आप हो सके तो भगवान गणपति जी को बुधवार के दिन बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। किसी ब्रह्मचारी को सफ़ेद वस्त्र धारण करवाए एवं सम्मानपूर्वक वेद पाठी ब्राह्मण का पूजन अर्चन करने से उत्तम फल प्राप्त मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए माँ सरस्वती की पूजा करना उत्तम फल प्राप्त हो सकता है। जो कोई बाहर विदेश जाने की सोच रहा है, वर्तमान में 100 में से 45% फल मिल सकता है, परंतु कुछ हद तक फल नहीं मिल पाएगा। 2022 के बाद फल आपको प्राप्त हो सकता है। इसीलिए अपने पैसों को उधार में ना दें, दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य करें, व्यापार के क्षेत्र में सावधानी पूर्वक कार्य करें। परंतु फिर भी जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और साथ ही कार्य प्रणाली को बढ़ाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं, नया व्यापार करने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी नया व्यापार को ना करें, क्योंकि लाभ नहीं मिल पाएगा अभी करने से। 22 जनवरी के बाद आप नए व्यापार को शुभारंभ कर सकते हैं। आइए हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में बताते हैं। कर्क राशि वाले जो जातक हैं,
उनको अत्यधिक उत्तम फल मिल रहा है, पर धर्म कर्म पर विश्वास नहीं रखते, जिसके कारण शुरुआत में तो शुभारंभ में तो उन्हें उत्तम फल मिलता है, अचानक उन्हें जो है कार्य क्षेत्र में लाभ नहीं मिल पाने के कारण मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशानी में चल रहे हैं। उन परेशानियों से जूझने, फल प्राप्त पाने के लिए आप भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की स्वर्ण युक्त प्रतिमा की पूजा करें, उत्तम फल प्राप्त हो सकता है। परंतु जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए 75% फल प्राप्त हो सकता है यह समय, क्योंकि राक्षस नाम संवत है। इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है वर्तमान में, जिसके कारण व्यापार क्षेत्र हो या चाहे स्टूडेंट क्षेत्र हो या कॉलेज क्षेत्र हो, उनको उत्तम फल नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आप हो सके मन को एकाग्रचित करते हुए भगवान माता गायत्री की पूजा करें और प्राणायाम करें, और शनि भगवान को सरसों का तेल से अभिषेक करें। नीलाम्बुज समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभुक्तम त्वम नमामि शनीश्वरम। इस मंत्र से जो है शनि का अभिषेक करने से शनिदेव जो है उत्तम फल प्राप्त देते हैं। और हम शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली की तेल एवं भगवा रंग से पीपल के पत्ते में जय श्री राम लिखकर भगवान हनुमान जी को या भगवान राम जी को चढ़ाने से उत्तम फल प्राप्त मिलता है। इसीलिए आप कर्क राशि वाले जातक इस चीज़ पे विशेष रूप से ध्यान दें। आइए हम अब सिंह राशि वाले जातकों के बारे में वृत्तांत करते हैं। डिसीजन यहाँ से निकलता है कि आप देखो क्या आपको फल प्राप्त मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में हम जानते हैं। वर्तमान समय में सिंह राशि वाले जातक मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से तनावग्रस्त हैं, क्रोध अत्यधिक ज़्यादा करते हैं, सही हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। व्यापार के क्षेत्र में अपने क्रोध के कारण उनको घाटा हो रहा है। क्रोध कम करें। अपने क्रोध को शांत करने हेतु माँ दुर्गा की या माँ काली की पूजा करें। अष्टमी के दिन 2 कन्याओं को मीठा भोजन करवाएं। व काले जो छोले होते हैं, काले छोले और हलवा का भोजन 3 या 5 कन्याओं को भोजन कराने से उत्तम फल प्राप्त मिलता है। जोड़ा नहीं होना चाहिए, बिजोड़ा होना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम बुद्धिम प्रदाम शारदाम इत्यादि एक मंत्र है सरस्वती जी का, ओम सम सरस्वती नमः। इस मंत्र से जाप करने से अत्यधिक फल प्राप्त माँ सरस्वती देती है। लाल फूल यानी गुलाब का फूल या कमल के फूल से माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। उससे विद्या, बुद्धि और ज्ञान की ज्योत स्वयं प्रकट होती है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि अष्टमी तिथि हो या शुक्रवार का दिन हो, माँ सरस्वती का पूजन करें। प्रातःकालीन माँ गायत्री की दिव्य चालीसा का पाठ करें, अत्यधिक फल मिल सकता है। उपाय, किसी संत को पीला वस्त्र दान करें व किसी ब्रह्मचारी को पीला वस्त्र आप दान कर सकते हैं। आपको अत्यधिक फल प्राप्त हो सकती है, फल प्राप्ति मिलेगी। आइए हम कन्या राशि के बारे में चर्चा करते हैं। वर्तमान समय आपके लिए सही नहीं चल रहा है और कोर्ट केसों में फंसने का संभावना बहुत ज़्यादा बन रखा है। लड़ाई झगड़ा वाली जगह पर आप न जाएं, दिक्कत हो सकती है, फंसने का संभावना है। वाहन का कम प्रयोग करें। विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम है, व्यापारियों के लिए यह समय बेहतर है। परंतु पैसे के क्षेत्र में या
झगड़े के क्षेत्र में आप न जाएं, पैसा किसी को उधार ना दें, जिसके कारण आपको दिक्कतें हो सकती हैं, जान मार की दिक्कतें हो सकती हैं, पारिवारिक संबंध में तनावग्रस्त रहेगा और मानसिक रूप से परेशानी रहेगी, जिसके लिए आप भगवान शंकर जी की सोमवार के दिन दुग्ध अभिषेक एवं मीठा पान चढ़ाने से उत्तम फल आपको प्राप्त हो सकता है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की सोमवार के दिन पूजा करें और रेगुलर नित्य रूप से आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर की सफाई करवा दें, मंदिर परिसर में जाकर, और गौ माता की सेवा करें तो आपको उत्तम फल प्राप्त मिल सकता है। और पढ़ने वाले बालकों के लिए यह संदेश दूंगा कि आप प्रातःकालीन गौशाला में जाकर पूरी गौशाला की सफाई करें और गौ की सेवा करें तो आपको उत्तम फल प्राप्त मिल सकता है। माँ गौ की कृपा आप लोगों पर बनेगी। आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें। आइए हम तुला राशि के बारे में जानते हैं। तुला राशि वाले जातक इस समय उनके पास गुप्त धन आने का संभावना बना हुआ है। उनके जीवन में काफ़ी गुप्त धन छुपा हुआ है। वर्तमान समय उत्तमदायक है। आने वाले 2022 जनवरी से लेकर अप्रैल तक उन्हें जो है आर्थिक रूप से मदद राज्य सरकार से भी मिलने की संभावना है। शासन और प्रशासन से उत्तम फल प्राप्त मिल सकता है। दैविक एवं दैवीय से भी उनको यथाशक्ति फल मिल सकता है, परंतु दोस्तों से कुछ सावधान रहें। कुछ आपके हितैषी चाहने वाले लोग भी आपको धोखा दे सकते हैं, परंतु फिर भी कुछ हद तक ये न सोचें, एकदम अंधकार विश्वास किसी पर भी ना करें, जिसके कारण आपके साथ दिक्कत होने की बहुत बड़ी संभावना बनी हुई है। 22 जनवरी 2022 तक आपको दिक्कतें हो सकती हैं। पैसों के मामले में किसी को भी उधार पैसा ना दें और पारिवारिक रूप में थोड़ा तनावग्रस्त रहेगा। कुछ हद तक प्रेमिक रूप से थोड़ा पति पत्नियों में भी थोड़ा बाधाएं आ सकती है। गृहस्थी लोगों को थोड़ा दिक्कतें हो सकती हैं और जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए भी कुछ बाधाएं आ सकती हैं और पढ़ाई के क्षेत्र में उत्तम फल प्राप्त मिलेगा, परंतु दोस्तों से कुछ सावधान रहें, जिसके कारण आपके पढ़ाई में बाधा आ सकती है। उसके लिए भगवान महादेव की या माता दुर्गा जी की पूजा करें, आपको उत्तम फल प्राप्त मिल सकता है। शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा को चुनरी चढ़ाएं या हाथ में श्रृंगार का सामग्री एवं रेड फूल माँ दुर्गा जी के हाथ में प्रतिदिन शुक्रवार को, प्रत्येक शुक्रवार को रखवा दें। अति उत्तम फल दे सकते हैं। माँ भगवती अपार कृपा बनाए रखेंगी, क्योंकि एक माँ ही, उसका कोई आदि अंत नहीं होता। वो माँ जगदम्बा सब कुछ जानती है। उनके चरणों में नमन करें, वंदन करें, आपको उत्तम फल प्राप्त देंगे। आइए हम वृश्चिक राशि के बारे में जानकारी लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक वर्तमान समय में पारिवारिक रूप से मजबूत हैं, आर्थिक रूप से भी कुछ मजबूत हैं। आए हुए पैसे आपके जा सकते हैं और कार्य क्षेत्रों में बाधा आने की संभावना बनी हुई है। कुछ अपने लोगों से मनमुटाव होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम नहीं है। व्यापार के लिए उत्तम समय चल रहा है, परंतु फिर भी 100 में से 50% ही आपको फल प्राप्त होगा। जितना मेहनत करोगे व्यापार के क्षेत्र में, उतना फल आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप हो सके तो भगवान हनुमान जी की पूजा करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को रेड वस्त्र पहना दें मंगलवार के दिन और सुंदरकांड का पाठ करवाएं तो उत्तम फल देगा। और हो सके तो 6 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल तक हो सके भगवान हनुमान जी की या तो चालीसा का पाठ करवाएं या सुंदरकांड का पाठ करवाएं तो आय के क्षेत्र में अत्यधिक फल मिलने वाला है आपको और अपने लोग आपसे दूरी बनाए रखेंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक आप चलें तो आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। आइए हम अब
धनु राशि के बारे में चर्चा करते हैं। धनु राशि वाले जातक ज्ञानी, बुद्धिमान के साथ साथ अपने मन को स्थिर नहीं रखते हैं। दूसरों की बातों में, दूसरों के लड़ाई झगड़ों से वो उनको मतलब रहता है। अपने क्षेत्रों में वह ध्यान नहीं देते, अपने क्षेत्र का कार्य नहीं करते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। रोजगार के क्षेत्र में उन्हें सफलता 100 में से 75% ही उन्हें मिल पा रही है। राज्य से हो या चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा है। परिवार के क्षेत्र से उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग नहीं मिल पाता है। कुछ हद तक उन्हें फल प्राप्त अपने इष्ट मित्रों से हो सकता है, यारी दोस्ती से हो सकता है, परंतु अपने क्रोध के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय चल रहा है, फिर भी कुछ हद तक प्रैक्टिस यह करें कि भगवान श्री शंकर को गुरु तुल्य बनाकर, भगवान शंकर को गुरु मानते हुए आप भगवान शंकर की दिव्य पूजा करें। प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करें। वाइट चंदन लगाकर भगवान भोलेनाथ को टीका लगाकर स्वयं भी पूरे मस्तक पर तिलक लगाएं, उत्तम फल प्राप्त हो सकता है। आइए हम मकर राशि पर चर्चा करते हैं। मकर राशि वाले जातक रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं। विगत कुछ दिनों से कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ रही हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। दीपावली के पावन अवसर पर हमारे शक्ति जोत के माध्यम से आपके रोजगार को पुनः स्थापित करने हेतु वेद विज्ञान ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आप सभी लोग ऑनलाइन सामग्री को आप बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन पूजा हेतु आप हमारे चैनल के माध्यम से वार्ता कर सकते हैं, जिससे कि आपको व्यापार के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। मकर राशि वाले जातक इस समय वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा हद तक परेशान है, क्योंकि उनके कार्य चलते ही कार्य 10-15 दिनों से उनके कार्य क्षेत्रों में बाधाएं आ रखी हैं। और कई लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्यों ना हमारे कार्य क्षेत्र को अलग पुराने कार्य से हटाकर नए कार्य में हम स्थापित करें। वर्तमान में नए कार्य में ना करें, जिससे आपको धोखा हो सकता है, कार्य आपका नहीं चल सकता है। उसके लिए सफलता पाने हेतु दीपावली के पावन अवसर पर शक्ति ज्योत की दिव्य पूजा अर्चन करते हुए वेद विज्ञान ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आचार्य गणों द्वारा दिव्य एवं भव्य यंत्र, दीपक एवं अन्य वस्तुओं का विधित रूप से स्थापित किया हुआ है। आप ऑनलाइन चैनल के माध्यम से बुकिंग करवा सकते हैं। शांति पाठ की एवं गायत्री पाठ का भी आयोजन करवा सकते हैं अपने घरों में, अपने परिवार की खुशहाली के लिए। और दीपावली के पावन अवसर पर गायत्री का पाठ करना अत्यधिक सुंदर माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और विद्यार्थियों ने वर्तमान में अपने समय को सुधारने के लिए अपने विद्या अर्जन विधित रूप से करने हेतु अपने समय का सदुपयोग करने हेतु, पढ़ाई में मन लगाने हेतु आप जो है माता सरस्वती और विद्या के दाता भगवान शिव की दिव्य पूजा से आपको लाभ मिल सकता है। सोमवार के दिन भगवान शिव को बिलपत्र एवं दुग्ध अभिषेक करें, ताकि उससे आपको फल लाभ हो सके। और साथ ही रोजगार क्षेत्र के जातकों के लिए जो रोजगार का कार्य, व्यापार का कार्य कर रहे हैं, उन दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मकर राशि में ही जिन जातकों की मकर राशि है, वह आय के क्षेत्र में उनका कुछ हद तक रुकावटी आएगी। भी आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आप माता लक्ष्मी की दिव्य पूजा कर सकते हैं। कमल के 11 फूल लें और पीली हल्दी लें,
और साथ ही पीली कोड़ी लें और रेड कपड़े में बांधकर बहते हुए जल पर प्रवाहित कर दें। उससे उत्तम फल आपको प्राप्त हो सकता है। अपने दुकान हो या अपना ऑफिस हो या कुछ भी आपके रोजगार का क्षेत्र जहाँ से आपको रोजगार आता है, चाहे वह होटल हो, दुकान हो, ऑफिस हो, उन क्षेत्रों में आप जो है श्री यंत्र रखकर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को धूप दीप और नैवेद्य से माँ लक्ष्मी की दिव्य सेवा करें, अति उत्तम फल प्राप्त हो सकता है। आइए अब हम कुंभ राशि वाले जातकों के विषय पर हम चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वाले जातक वर्तमान समय में विदेश गमन हेतु कई सपने देख रहे हैं। चांसेस बिल्कुल है, परंतु कुछ करने की बारी है। रोजगार के क्षेत्र में सफलता भी मिल रही है, परंतु रुकावटें बहुत आ रही है। विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम तो है, पढ़ते भी हैं, परंतु सफलता नहीं मिल पा रही है। पूरा रात मेहनत करके सवेरे जो है 10% ही उन्हें, 20% ही, 30% ही, 24% ही, 25% ही उन्हें फल प्राप्त हो रहा है, परंतु 75% उन्हें फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमने निवारण करने हेतु माँ सरस्वती और अनाथ बालकों की सेवा करें। माँ सरस्वती की पूजा, और जो जिनका कोई नहीं है, जो दीन दुखी हैं, ऐसे बालकों के कॉपी किताब का खर्चा उठाइए, ड्रेस का खर्चा उठाइए, अत्यधिक पुण्य लाभ मिल सकता है आपको। और साथ ही जो एक आंख के अंधे हैं और पैर से अपाहिज हैं, ऐसे लोगों की सेवा करने से अत्यधिक पुण्य अर्जित हो सकता है आपके लिए। आपकी किस्मतें खुल सकती हैं, आपके आय क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। परमपिता परमात्मा की अपार कृपा आप पर बनेगी और आप निष्पक्ष होकर निस्वार्थ भाव से ऐसे जातकों की सेवा करने से आप कुंभ राशि वाले जातक निश्चित रूप से विजय पाएंगे। आइए अब हम मीन राशि पर चर्चा करते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए शुभ संकेत भी है और अशुभ संकेत भी है। विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय नहीं है। जितना मेहनत करेंगे वह फल बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। यह साल जनवरी के अंत में मीन राशि के जातकों को फल प्राप्त मिल सकता है। 2022 जनवरी के अंत में विद्यार्थी भाइयों के लिए शुभ संकेत है, परंतु उससे पहले कुछ समय तक अशुभ संकेत है। मेहनत करें, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। और जो रोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो विदेश गमन के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए यह समय ठीक नहीं चल रहा है। उनके लिए अशुभ संकेत है, क्योंकि पैसे डूब सकते हैं, धोखाधड़ी हो सकती है, अपने ही व्यक्ति आपको धोखा दे देंगे। दोस्तों से सावधान रहें, काले जानवर से सावधान रहें, साथ ही वाहनों से सावधान रहें। शनिवार का आप व्रत करें और वेद पाठी ज्ञानी ब्राह्मण को दान दें। वर्तमान में कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, और इस मास में जो वेद पाठी विप्र ज्ञानी ब्राह्मण की सेवा करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए मीन राशि वाले जातकों से मैं निवेदन करूंगा कि आप विद्वान ब्राह्मण की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। गौ और गंगा, ब्राह्मण, राजा का अपमान न करें, जिससे कि आपको जो है नरक गमन हो सकता है। कार्तिक महात्म्य में वृत्तांत आता है कि गाय, ब्राह्मण और गंगा और राजा की जो निंदा करता है कार्तिक मास में, उनको जो है नरक का गमन होना पड़ता है। इसीलिए वर्तमान में कार्तिक मास चल रहा है। सभी राशि के जातकों से मेरा निवेदन है कि कार्तिक मास में सूक्ष्म रूप में पूजा करने का भी अत्यधिक फल प्राप्त मिलता है। इसीलिए अपने ग्रहों के निमित्त, अपने 7 जन्मों के निमित्त
अपने परिवार के निमित्त अपने भाग्य को सुधारने हेतु आप गुरु का आशीर्वाद लें, गुरु की बातों को सुने, माता पिता का आशीर्वाद लें, माता पिता के साथ व्यवहार बना के रखें और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें। अत्यधिक फलदायक है। सभी राशि वालों को सूचित किया जाता है कि वेद विज्ञान ज्योतिष केंद्र आपके लिए लेके आई है खुशखबरी। दीपावली के पावन पर्व पर आप समस्त देशवासियों को एक मैं अपील करना चाहता हूँ कि शांति का दीपक जो वेद विज्ञान ज्योतिष केंद्र आपके लिए लेके आई है, आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेरे टीम के सभी दर्शक हैं, जो मेरे टीम के पूरे इस चैनल में काम कर रहे हैं, उन सभी टीम के लोगों का नंबर आपके इस स्क्रीन में चल रहे हैं। समय समय पर आपकी सेवा में उपस्थित रहे इन महान भावों को आप सूचना देकर हमारे शांति के प्रतीक दीप को आप मंगवा सकते हैं और आप ऑनलाइन पूजा का भी व्यवस्था हमने करवाई है और आप उस बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। दीपावली के पर्व पर कई यंत्र, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, ऐसे दिव्य दिव्य यंत्र हैं, उनकी पूजा करने से शुभ प्राप्त होता है। इसीलिए ऐसे चीज़ों को आप ऐसे दिव्य दिव्य आत्माओं की रक्षा हेतु आप अपने इस नंबरों से हमें संपर्क कर सकते हैं। सीधा प्रसारण देवभूमि उत्तराखंड से आप लोगों के बीच में मैं और मेरी टीम है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपना प्यार, स्नेह, प्रेम हमारे पूरे चैनल के दर्शकों को दें। इन्हीं कामनाओं के साथ समस्त देशवासियों को मेरा सादर नमस्कार। जय श्री राधे।